नमस्कार दोस्तों। आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति अध्याय के इस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। यह प्रश्न ऊंचाई और दूरी अध्याय से संबंधित है। प्रश्न इस प्रकार है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आइए हल करें। सर्वप्रथम हम प्रश्न से संबंधित चित्र आरेख को तैयार करेंगे। मीनार, भूमि और मीनार के सामने भूमि के ऊपर एक भवन। मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और साथ ही भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। मीनार AB, मीनार के सामने भवन CD, मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दी गई है और हमसे भवन की ऊंचाई DC पूछी गई है। मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई S मीटर है। इस प्रकार हमें दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम पहले त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC को लें तो त्रिभुज ABC से tan 60 डिग्री बराबर 50 बटा AC, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या tan 60 का मान रखने पर वर्गमूल 3 बराबर 50 बटे AC, या लिख सकते हैं AC बराबर 50 बटे वर्गमूल 3 और इसे हम समीकरण संख्या 1 मान सकते हैं। अब हम दूसरे त्रिभुज को ले सकते हैं। त्रिभुज ADC से tan 30 डिग्री बराबर H बटा AC, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से tan 30 का मान रखेंगे 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर H बटा AC। साथ ही वज्र गुणा करने पर AC बराबर H गुणा वर्गमूल 3। अब हम समीकरण 1 से AC का मान यहाँ रख सकते हैं। AC का मान यानी 50 बटा वर्गमूल 3 बराबर H गुणा वर्गमूल 3। या पक्षांतरण करने के पश्चात हम लिख सकते हैं 50 बटा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर H। हर में सरल करेंगे तो बाएं पक्ष 50 बटा 3 बराबर H और 3 से भाग देने पर हमें 16.6 H का मान प्राप्त हो जाता है। तो भवन की ऊंचाई H 16.6 मीटर हमें प्राप्त हो जाती है।